किले की सुरक्षा करने के लिए पहले के वक्त में जो ये आपको मोर्चे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें दूरबीन कहा जाता था। इस नाम की संज्ञा इनकी दूरदृष्टि की वजह से दी गई है। दोस्तों, ये वाला जो मोर्चा है, इससे आप काफी दूर तक देख सकते हैं, निशाना लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपका जो दुश्मन है थोड़ा सा नजदीक आता है तो उसके लिए आप इस प्रकार के मोर्चों को देखेंगे तो यहाँ से काफी नजदीक का जो व्यू है दुश्मन आपको दिखाई देगा। लेकिन यदि दुश्मन बिल्कुल आपकी जड़ में आ गया है और आपके किले को बाहर से घेर लिया है तो दोस्तों इस प्रकार के जो मोर्चे हैं इनके अंदर गर्म पानी या फिर गर्म तेल डाला जाता था, जिससे कि पास खड़े हुए दुश्मन का जो शरीर है वो जल जाता था और उस खोलते हुए पानी की वजह से उसका जो शरीर है वो वहीं के वहीं मृत्यु में तब्दील हो जाता था। तो जब यहाँ पर भरतपुर के राजा ज्वार सिंह ने अपनी सेना की घेराबंदी बनाकर रखी होगी तो वैर किले के जो राजा थे बहादुर सिंह, उन्होंने अपने सैनिकों के अंदर इस बात को सूचित जरूर किया होगा कि किले के पास आने वाले सैनिकों को अलग अलग हिस्सों में कैसे मारना, उनको किले में नहीं घुसने देना है। तभी तो 3 महीने तक का घेराबंदी चला था। अगर यहाँ अंदर रहने वाले व्यक्ति अगर उनका साथ देते और गद्दारी नहीं करते तो शायद वैर का जो किला है वो थोड़े समय के लिए भरतपुर के अधीन में नहीं आता। पर वही वाली बात है, भरतपुर रियासत के जो राजा थे और यहाँ के जो राजा थे दोनों भाई थे, चचेरे। लेकिन बाद में ये वाला जो स्थान है वो दोबारा से बहादुर सिंह को सौंप दिया गया था बाइज्जत, और यहाँ से भरतपुर रियासत के अधीन में वो काम कर रहे थे और इनका जो सीधा संबंध था वो मुगलिया सल्तनत के साथ में भी रहा है। मराठाओं के कभी पक्ष में तो कभी विपक्ष में इन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं और मुगलों का भी इन्होंने समय समय पर साथ दिया है। तो ये किला अपने काफ़ी इतिहास की बातों को बताता है। काफ़ी दूर तक फैली हुई इसकी तकरीबन 7-7, 8-8 फीट ऊंची ये प्राचीर देखने को मिलती हैं और जो रैंप बनाया गया है ये सैनिकों के गश्त लगाने के लिए हुआ करता था। घुड़सवार सैनिक एक तरफ रहते थे तो पैदल जो सैनिक थे वो दूसरी तरफ तैनात रहा करते थे। तो ये था किले की सुरक्षा करने के मोर्चे और किले को मजबूती देने वाले वो सारे स्थान जिसने इस किले को अजय रखा और इस किले की उस इतिहास को आज भी हमारी नज़रों में और पन्नों में जिंदा रखा हुआ है। ये है पूरे भरतपुर रियासत के एक हिस्से वैर के किले की वो कहानी, जहां पर राजा राम मोहन, जिन्होंने अकबर की हड्डियों को उसी की कब्र से निकाल कर जला दिया था, उन्हीं के वंशजों ने भरतपुर की रियासत यानी कि आगरा के बिल्कुल जड़ में अपनी रियासत बनाई, मजबूती के साथ में डटे रहे। और चूड़ावत जाट, जिनको सही तरीके से जाट राजवंश के संस्थापक माना जाता है, लेकिन उस काम को पूरा किया था सूरजमल जाट ने, जो वास्तविक तौर पर जाट राजवंश के संस्थापक कहलाए, जिन्होंने अपनी प्रतिभाशाली समय उस सेना को इकट्ठा करने में दिया। और यहाँ से इस पूरे भव्य हिस्से को देखकर एक अलग ही आनंद हमें मिल रहा है और ये किला देखने के लायक बनता है।